नमस्कार। क्या रनर यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन रिग्रेट फील करते हैं? आज हम जानेंगे कि आपका रनर अपने अंदर ही गहरे रिग्रेट लिए हुए रहता है। वो अपने अंदर की हद तक महसूस करते हैं कि वाकई जो वो कर रहे हैं वो गलत है या जो उन्होंने किया वो गलत है। भाग जाना उनके लिए बहुत आसान लगता है क्योंकि वो अपना इस तरह से अपने आप को बचा लेते हैं, अपने इंटेंस इमोशन से दूर हो जाते हैं और बच जाते हैं। आपका इंटेंस रिलेशनशिप या इंटेंस कनेक्शन है ना, तो बस उस चीज़ से कभी वो रात को जागते हैं और महसूस करते हैं कि वो खाली जगह कहाँ गई जहाँ पर आप होने चाहिए थे। उनकी आत्मा जानती है कि भाग जाना कुछ सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उनका भाग जाना चलता रहता है। आपकी एनर्जी उनके लिए बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होती है, जिसे वो सह नहीं पाते हैं, जिस वजह से वो रन करते हैं, भाग जाते हैं। हो सकता है कि वो दूसरे लोगों से डेट कर रहे हों, कभी कभी ऐसा भी रहता है किसी किसी डिवाइन मैस्कुलाइन का, लेकिन सभी ऐसे होते हैं ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उनके अंदर ये चीज़ ज़रूर रहती है कि सब कुछ अंधेरा हो गया, सब कुछ गलत हो गया। रिग्रेट होता है, रिग्रेट के कारण भी वो भागते हैं। सोल्यूशन नहीं होता ना, इसलिए वो सब कुछ कई तरह के सवाल खड़े करते हैं अपने लिए, लेकिन अपने लिए ही मुसीबतें ही क्रिएट कर पाते हैं, सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो क्या उन्हें भी इस तरह की स्कैरी फीलिंग्स होती हैं? क्या उन्हें भाग जाना चाहिए था? भागकर उन्होंने आपके अंदर एक और डर या इनसिक्योरिटी को पैदा कर दिया, लेकिन इससे पहले डर और इनसिक्योरिटी तो उनके अंदर है कि नहीं? ये बहुत ही बात है, इस तरह की बहुत ही इंटेंस बात है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो उनसे दूर जाने का उनको मन करता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को सह नहीं पाते हैं। इसलिए भागने के बावजूद भी ये जो इंटेंस कनेक्शन है या मजबूती है इस रिलेशनशिप की, वो बनी रहती है। अंदर से वो जानते हैं कि ये सेपरेशन सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन रिग्रेट वहीं पर बनता रहता है जब तक कि वो इस बात को समझ ना जाए कि मुझे कमिटमेंट देना चाहिए। भाग जाना किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में, किसी भी तरह का सोल्यूशन नहीं है। आप भागें या वो भागे। तो क्या आप अपने ट्विन फ्लेम के बारे में इस तरह से भाग जाने को माफ कर सकते हैं? आपको पता ही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में फॉरगिवनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना खूबसूरत है। जी हाँ, शुरू में ये बिल्कुल भी सहन नहीं होता कि नहीं नहीं, ऐसे इंसान को तो हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, इस तरह की बात होती है। लेकिन आपका ट्विन फ्लेम सबसे गहरे एसेंस को शेयर करता है आपके साथ। आपका डर, आपके दर्द, आपके सपने, वो सभी कुछ थॉट्स एंड फीलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें तो शेयर होती हैं, पर वो कुछ टाइम के लिए वो भूल जाते हैं, इस वजह से वो भागते हैं। उन्होंने कभी कुछ गलत किया हो तो भी आप उन्हें माफ़ कर देते हैं। अब है तो बड़ी अजीब सी बात कि बहुत लोग यही कहते हैं कि अगर कुछ गलत किया है, किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, उसे कभी सेकंड चांस तो कभी मत दो, ठीक है? पढ़ते भी रहते होंगे आप इधर-उधर। यदि आपको भी लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें फी स्ट्रक्चर, ताकि आपकी और मेरी बात करने का टाइम स्लॉट फिक्स हो सके। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही अजीब सी बात है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, मेल हो या फीमेल हो, उनकी हर एक गलती को माफ कर देते हैं। वो जख्म गहरे होते हैं। आप रात भर सोचते रहते हैं कि क्या अब कुछ भी ठीक हो सकता है कि नहीं। वो इतने गहरे जख्म होते हैं, ये लगता है कि नहीं, शायद कुछ भी नहीं। लेकिन रियली इट्स अ क्रेजी ट्विन फ्लेम जर्नी कि आप उन्हें माफ कर ही देते हैं। और माफ करना पड़ जाता है ताकि आपकी अपनी ही एनर्जी सही रहे, आप अपने आप में हायर सेल्फ में रहे, क्योंकि माफ़ी देने से आपके अंदर भी एक नई चीज़ का स्पंदन होता है, या ये कहें कि प्रस्फुटित होता है कुछ नया, जैसे नए कोपलें आती हैं पतझड़ के बाद। बस वही चीज़ है कि आप एक बार फिर से रिफ्रेश फील करते हैं और एक बार फिर से जीने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ये रिश्ता एक बार फिर से परवान चढ़ने लगता है। आपका कनेक्शन सभी नॉर्मल माफ़ी के रूल्स के बाईपास कर लेता है। बाकी सबको माफ़ कर देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को माफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, बेगिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही उनसे बेगिंग करवाने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो माफ़ करने का जो सिलसिला है, इसमें भी सालों लग जाते हैं। कई ये बात अभी भी आपको ये हज़म नहीं हो रही होगी कि क्या उसने तो ऐसे किया, वैसे किया, इधर डेट किया, उधर हम डेट करते तो क्या वो माफ़ कर देता, और ये और वो, बहुत सारी बातें आती हैं। अभी तो सालों साल चलते हैं, तभी तो कहती हूँ ये रिलेशनशिप सालों साल चलता है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही पावरफुल जर्नी है, बहुत ही इंटेंस जर्नी है, बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है। इसमें भागना मुश्किल है, तो आप भाग सकते हो, छुप सकते हो,
या अपने आप को कन्विंस कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से जुड़ते हैं। लेकिन अंदर से जो आपकी आत्मा है वो सच्चाई अच्छी तरह से जानती है, चाहे ऊपर से आप कुछ भी कहें लिखें। वो मैग्नेटिक पुल कभी कभी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हावी हो जाता है, चाहे आप कितना ही बैलेंस हो गए हो। आपकी बॉडी का उनकी तरफ खींचा चला जाना, या यूनिवर्स का अपने तरीके से एक दूसरे को एक साथ में लेकर आना, या यूनिवर्स का आप दोनों को एक बार फिर से किसी अनजान या रैंडम जगह पर रैंडम लोगों के बीच में मिला देना, ये भी होता रहता है। हुआ है कि नहीं? कभी होता है, किसी किसी के साथ बहुत कुछ हो जाता है, तो समय रुक सा जाता है। यही सारी चीज़ें तो हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको तभी वियर्ड लगती है, आपके अंदर सब कुछ चलता है, सब कुछ आप उन्हें जानते हो, ये वाली बात लगती है। भाग जाना चाहते हो लेकिन फिर भी भागते नहीं। फिजिकली भाग सकते हैं, छुप सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, अंदर ही अंदर मन कहाँ भाग रहा होता है, उन्हीं की तरफ भाग रहा होता है। ये एक बहुत, तभी तो कहते हैं रोमांटिक जर्नी नहीं है। रोमांस है तो भाई आप भी रोमांस जाहिर करो, वो भी करें, लाइफ को चलाएं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति छुपाता है, दूसरा भी कहीं दूसरी चीजें छुपाता है। इसीलिए कहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के मिरर्स होते हैं, और नंबर्स आपको हर जगह दिखते हैं। ये बॉन्ड आपको जब भी आप कहेंगे कि बस 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 बहुत हो गया, अब इनफ इज इनफ, अब मुझे ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, मैंने देखना ही नहीं है ट्विन फ्लेम को, वहीं से बम्बार्डिंग शुरू हो जाएगी आपके ट्विन फ्लेम की पसंद के गानों की, खानों की, बातों की, शब्दों की, शायरी की, डायलॉग्स की, फिर नाम की, सिंक्रोनिसिटीज होती है, एंजल नंबर्स की। फिर आप कहोगे यार ये हो गया। ये आपकी सोल है, एक दूसरे की तरफ खींची चली जाती है। डिसीजन आपका है कि आपने उन्हें माफ कर देना है कि नहीं। माफ करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत पावरफुल आत्मा का काम है। अगर आप बहुत ही पावरफुल सोल है, तो आप ज़रूर से ज़रूर दूसरे व्यक्ति को, जिसने आपको रियली बहुत अंदर तक झकझोर दिया है, उसे आप ज़रूर से ज़रूर माफ़ कर सकते हैं। तो फिर क्यों कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम एक साथ नहीं रह सकते, और कुछ कहते हैं कि हाँ, उनको रहना ही चाहिए। अब चाहिए या नहीं चाहिए वो तो यूनिवर्स की है, हर कोई अच्छा ही चाहता है, लेकिन सबके पास दुख आते हैं कि नहीं। तो सुख और दुख एक इच्छाओं है ना। और ये टाइम पीरियड है, एक टाइम में चलेगा, हेड एंड टेल चलता रहेगा। तो रीयूनियन सभी कर पाते हैं ऐसा नहीं होता है, चाहते सभी हैं ऐसा ज़रूर होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये ऑन ऑफ की सिचुएशन बहुत बार आपको थका देती है, तकलीफ देती है, एग्जॉस्ट कर देती है, और ये लगता है कि नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कई बार आप साइंटिस्ट होते हैं, कॉमर्स साइड से होते हैं, फाइनेंस में डील करते हैं, और मतलब बिल्कुल फैक्ट वाली बातें होती हैं, तो आपको ये लगता है हाइपोथेटिकल बातें हैं तो बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जिसको जब फील होता है, चाहे वो कितने ही बड़े साइंटिस्ट हों, कितने ही बड़े आप डाटा डिकोडिंग वगैरह करते हो, आपको ये लगेगा कि रातों की नींदें उड़ गई, सब कुछ गायब हो गया, और एक ही व्यक्ति दुनिया में जैसे रह गया। ऐसा लगता है कि पूरे एक निरंजन टापू पर आप बैठे हुए हैं, एक वो है, एक आप है, और वो भी टापू के दूसरी तरफ है, और आप इस तरफ। टापू मतलब आइलैंड, बहुत लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती। अच्छा जी, तो ऐसी बात है कि अब जैसे लहरें आ रही हैं जा रही हैं, इसी तरह से आपके जो विचार हैं वही अंदर ही अंदर डांस करते रहते हैं। कौन से विचार होते हैं? डीएम एंड डीएफ के विचार होते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल गई आज के लिए, इतना ही ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन रियली रिग्रेट करते हैं, और जब उनसे वो रिग्रेशन भी सहा नहीं जाता अंदर ही अंदर ना, चाहे वो इधर उधर डेट कर लें, कितना ही कुछ कर लें, फिर एक बार आते ज़रूर हैं आपके पास माफ़ी मांगने के लिए। और मैं ये नहीं कह रही आपको माफ़ कर देना चाहिए, मेरे कहने से थोड़ी ना चलती है जर्नी, मेरे कहने से आप थोड़े ना मान जाएंगे। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है, आपका पर्सनल डिसीजन है कि वो माफ़ी देने से क्या रियली आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या आपके अंदर वो सुकून आ रहा है, क्या आपके अंदर कुछ नई कोपलें फूट रही हैं, कुछ नए का उद्भाव हो रहा है कि नहीं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्या मेरी आत्मा इवॉल्व हो रही है किसी को माफ़ करने से, जिसने रियली मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। तो क्या कुछ 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 परसेंट भी उसका आपकी लाइफ में किसी तरह का योगदान है, यही समझ के माफ़ कर दीजिए कि कुछ तो पॉजिटिविटी आई इस सेपरेशन से, इस हर्ट से, इस आर्ग्यूमेंट से, इस बिट्रायल से भी। तो ये बात, मैं ये नहीं कह रही कि माफ़ी दे दो एंड देन अगेन मिंगल हो जाओ, फिर वही हंसी खुशी, एंड देन फिर से धोखा खाने के लिए रेडी हो जाओ। धोखा उसी को एक बार खा लिया हो गया,
बार बार अगर खा रहे हैं तो इट मीन्स गलती आपकी है, और ध्यान दीजिए उस चीज़ को कि क्या गलती को किस तरह से सुधारा जा सकता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कहना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन बस वीडियो को अभी यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।